हेलो गाइस। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है प्रमुख शिलाएँ, उसके बाद प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं के बारे में। चलो हम प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट है उत्तराखंड की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। फर्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना। यह योजना जो है महिलाओं से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत राज्य में 19 नवंबर 2010 को की गई थी। इसके बाद दूसरी योजना है जो सबल योजना। यह योजना 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं से संबंधित है। इसके बाद तीसरी योजना है जो मोनाल परियोजना। मोनाल परियोजना जो है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए जीवन कौशल निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपातकालीन सेवा योजना 108। यह योजना जो है 15 मई 2008 को शुरू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट योजना है जो राहबर योजना। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं की जिनकी आय 18 से 35 वर्ष है को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो योजना बनाई गई थी ये आरोही परियोजना। यह योजना अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने के लिए 2002 में यह शुरू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट योजना है 104 निःशुल्क परामर्श योजना। इस योजना के लिए 104 निःशुल्क परामर्श योजना के तहत 104 नंबर पर कॉल करके निःशुल्क चिकित्सा परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो योजना आती है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलने वाली इस योजना का महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट योजना है वंदे मातरम योजना। इसमें वंदे मातरम योजना का उद्देश्य है जो 9 फरवरी 2004 से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना और किशोरी शक्ति योजना है जो यह योजना 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं से सर्वांगीण विकास में योगदान देना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट योजना है स्वशक्ति योजना। स्वशक्ति योजना की शुरुआत जनवरी 2002 में शुरू की गई थी। यह योजना महिलाओं से संबंधित है। इसके बाद है जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया था, जो भारत तथा एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह जो स्वतंत्र भारत के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। इसके बाद फिर जो वर्ष 1957 में इसका नाम प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल और पौड़ी जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 500 वर्ग किलोमीटर है विस्तृत में। इसका प्रवेश द्वार जो है नैनीताल जिले के ठिकला में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के माध्यमिक पाटलिपुत्र में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 देश का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था।
यह राष्ट्रीय उद्यान है जो पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद जो सेकंड राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो क्षेत्रफल है जो 472 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में जो वन्यजीव पाए जाते हैं भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, काला भालू, मोनाल आदि पशु पक्षी पाए जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है जो चमोली जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना ये जो 1982 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में जो हिमालय भालू, मोरनाल, कस्तूरी मृग, भरल आदि पशु पक्षी पाए जाते हैं। इसके बाद चौथा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी चमोली जिले में स्थित है। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है चमोली जिले जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर नर एवं गंधमादन पर्वतों के बीच में भंडौरे घाटी में स्थित है। फूलों की घाटी की खोज सन ये 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही थे जो फ्रैंक सिडनी स्मिथ ने की थी। उन्होंने अपने साथी हॉवर्ड सवर्थ की सहायता से फूलों की 250 किस्मों का पता लगाकर 1947 में अपनी पुस्तक थी इनकी जो वैली ऑफ फ्लावर प्रकाशित किया था इन्होंने। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान जो 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर पर शामिल किया गया था। फूलों की घाटी को कि कुछ अन्य नाम नदनकाना अलका, गंधमाथन, बैंकुट, पशुवाली, पुष्परस तथा फ्रैंक स्मिथ घाटी भी स्थित है। इसके बाद जो पांचवा राष्ट्रीय उद्यान है जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है जो ये हरिद्वार जिला और देहरादून जिला, पौड़ी जिला, ये 3 जिलों में विभाजित है। हरिद्वार, देहरादून तथा पौड़ी गढ़वाल जिले में इसका क्षेत्रफल है। इसका जो क्षेत्रफल है 820 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक ये फैला हुआ। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय जो है देहरादून जिले में है। इसके बाद जो
छठा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ये राष्ट्रीय गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी जो ये 1999 में की गई थी। इसके बाद जो है प्रमुख शिलाएं हैं कौन से किस जिले में है शिलाएं प्रमुख शिलाएं जो ये नरसिंह शिला ये बद्रीनाथ में है। नरद शिला ये भी बद्रीनाथ में है। गरुड़ शिला ये भी बद्रीनाथ में स्थित है। चरण पंडुका ये भी कहाँ है बद्रीनाथ में। भारत शिला ये भी बद्रीनाथ में। चंद्रशिला तुंगनाथ में। उसके बाद है जो काला शिला है काल शिला जो कालसीमठ में है। इसके बाद दूसरे जो भुग्गू शिला ये केदारनाथ में है। भीमशिला ये माणक है ये चमोली में है। इसके बाद लास्ट है जो भागीरथी शिला ये गंगोत्री में है जो उत्तरकाशी में है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।